चलिए देखते हैं क्या है हमारा। देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा क्या है। आर्मेचर या स्टेटर रोटर में खांचों की संख्या। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम देखते हैं कि आर्मेचर या स्टेटर कोर में आर्मेचर या स्टेटर कोर में क्या हो जाता है, खांचों में क्रमबद्ध विधि से चालकों या कॉइल्स हो गया, चालकों या कॉइल्स को स्थापित करना, चालकों या कॉइल्स को क्या होता है, स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में विशिष्ट क्रम में उनकी संयोजन करना है। विशिष्ट क्रम में उनको संयोजन करना ही आर्मेचर वाइंडिंग या वाइंडिंग कहलाता है। आर्मेचर वाइंडिंग या वाइंडिंग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, देखिए आर्मेचर क्या होता है, कैसे काम करता है, और बाइंडिंग हमारी क्या होती है। बाइंडिंग तो हम सभी लोग कहते हैं ना कि क्या होती है बाइंडिंग। तो ये देखिए कि आर्मेचर या स्टेटर कोर में क्रमबद्ध किसी चालकों या कॉइल्स हो गया को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में उनको संयोजन करना ही क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग या क्या कहलाता है, बाइंडिंग कहलाता है। अब अगला देखते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारा सुपर इनेमल तार की विद्युत धारा वहन क्षमता। क्या हो जाता है, सुपर इनेमल तार की सुपर इनेमल तार की विद्युत धारा वहन क्षमता। विद्युत धारा वहन क्षमता क्या है, विद्युत धारा वहन क्षमता। ठीक है, वहन क्षमता उसकी मोटाई पर निर्भर करती है। उसकी कहाँ मोटाई, उसकी मोटाई पे क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, वाइंडिंग कॉइल्स के जोड़ों तथा उनके वाइंडिंग कॉइल के क्या होता है, जोड़ों तथा उनके सिरों को कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए क्या रहता है, कम्यूटेटर से जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, सोल्डर का प्रयोग किया जाता है
ऐसे ही ढेर सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ये जो बता रहे हैं ये सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड है कि आर्मेचर वेव वाइंडिंग क्या होती है, पूरा परिभाषा दे देगा। उसमें आपको पूछ लेगा कि किसे कहते हैं, इसमें से कौन सही है, कौन गलत है, कौन कहाँ क्या है, सारी चीज़ें आपको उसमें से पूछी जाएंगी, तो आपको बताना रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये द्वितीय वर्ष के बच्चों के लिए है, ये जो है खास करके क्वेश्चंस हैं उनके लिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक इसमें देख लेते हैं हमारा क्या है कि दिया है फ्रंट पिच तथा बैक पिच, ठीक है। क्या इसमें दिया है फ्रंट पिच, पहले देख लेते हैं। दूसरा है इसमें क्या है कि पोल पिच दो संलग्न पोल के बीच, क्या है पोल पिच दो संलग्न पिच, पोल पिच कहाँ जाए, पोल पिच दो संलग्न पोल्स के बीच, संलग्न पोल्स के बीच, ठीक है, संलग्न पोल्स के बीच, संलग्न पोल के बीच की दूरी होती है, की दूरी होती है, की क्या होती है, दूरी होती है। इसे वाईपी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे वाईपी से प्रदर्शित किया, इसे वाईपी से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात वाईपी बराबर क्या दिया है, वाईपी बराबर क्या दिया है, स्लॉट्स की संख्या, स्लॉट्स की संख्या बटे क्या है, स्लॉट्स की संख्या बटे पोल्स की संख्या, क्या दिया है, पोल्स की संख्या। दूसरा क्या दिया है, या हम इसको लिख सकते हैं क्या, वाईपी बराबर क्या दिया, चालकों की कुल संख्या, चालकों की कुल संख्या बटे क्या हो जाएगा, पोल्स की संख्या, क्या हो जाएगा, पोल्स की संख्या। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा यहाँ पे दिया है कि फ्रंट पिच वाई आर, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रंट पिच क्या हो जाता है, फ्रंट पिच वाई एफ, फ्रंट पिच जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई एफ, तथा फ्रंट पिच वाई एफ तथा बैक पिच वाई बी, क्या हो जाएगा, बैक पिच वाई बी का औसत पिच कहलाता है, का औसत पिच कहलाता है, औसत पिच कहलाता है, क्या है, वाई ए बराबर वाई एफ प्लस वाई बी अपन टू, ये सारे फार्मूले जो हैं, ये सारे फार्मूले बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन आईटीआई का जब पेपर होता है तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं कि पोल पिच क्या होता है, दो पोल पिच है तो उसका क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, बैक पिच क्या होता है, ये सारी जानकारी आपको रहेगी। तो आप अपने आईटीआई में सेकेंड ईयर में द्वितीय वर्ष में आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिससे आपका लाभ हो सकता है, ठीक है। और आईटीआई वाले बच्चे ये ध्यान दीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ही नहीं पढ़ रहे हो, आईटीआई के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, लोको पायलट का भी कोर्स कर रहे हो, उसके साथ आपका क्या हो जाता है, टेक्नीशियन का भी, ये सारी चीज़ें पढ़ो, क्योंकि लोको पायलट में भी आते हैं क्वेश्चंस, टेक्नीशियन में दोगे तो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप ही के लिए दिक्कत रहेगा। चलिए अगला देखते हैं इसमें क्या है टॉपिक। अगली टॉपिक हमारी है
क्या है कि कॉइल पिच या बाइंडिंग पिच, ठीक है। कितना मिनट हुआ? कॉइल पिच 10 मिनट। 10 मिनट हो गया।